ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कंद के 6ठ अध्याय में शौनक आदि ऋषियों के द्वारा प्रश्न किए जाने पर सूत जी महाराज वेदों का प्राकट्य कैसे हुआ, उनकी शाखा भेद, किन किन ऋषियों के द्वारा वह विस्तार को प्राप्त कराया गया, यह प्रश्न किया। अब ऋषियों ने यह प्रश्न क्यों किया, तो उसका कारण असल में यह है कि प्राचीनतम आर्ष परंपरा के अनुसार वैदिक मार्ग ही अभ्युदय और निश्रेयस का अनन्य साधन है। धर्म और ब्रह्म तत्व, इनमें ब्रह्म तत्व साध्य है और धर्म साधन है। साध्य और साधन, उपाय और उपेय, इन दोनों तत्वों का परिज्ञान वेद के द्वारा होता है और वह वेद साक्षात भगवान से प्रकट है। यही बताया सूत जी ने कि ब्रह्मा जी के हृदयाकाश में नाद प्रकट हुआ और उस नाद से ही त्रिवृत ओंकार, जो परमात्मा का वाचक है और परमात्मा स्वरूप भी है, सोपाधिक निरुपाधिक तत्व का साक्षात्कार ओंकार की उपासना से होता है। उसी ओंकार के द्वारा समग्र विश्व ब्रह्मांड में जो वाणी फैली हुई है, उसी ओंकार से उसका प्राकट्य हुआ, जिसके 4 भेद किए गए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। इन चारों वाणियों का विवेचन 11वें स्कंध में भगवान ने उद्धव जी को बताया है। उद्धव जी ने जब भगवान से यह प्रश्न किया कि भगवान, पहले तो आपने कहा कि अपने स्वधर्म में निश्चित होकर के कर्म में लगो, और फिर आप कह रहे हैं कि सारे आश्रयों को छोड़ करके केवल मात्र मेरे अनन्य शरण में आ जाओ। तो मैं संदिग्ध हो रहा हूं कि क्या करूं, स्वधर्म का पालन करूं
या अन्य रूप से भगवान के शरण में पहुंचूं, सब छोड़ छाड़ कर? ये प्रश्न किया था उद्धव जी ने। तब भगवान ने उपदेश किया है। सैव जीव विवर प्रसूति से लेकर के वाणी का भगवान ने वहां उपदेश किया है। माने ब्रह्म तत्व, पर ब्रह्म तत्व, परमेश्वर तत्व प्राणी मात्र के भीतर वाक रूप में, वाणी के रूप में प्रविष्ट है और उसी से सारा जगत, सारा संसार प्रकाशित हुआ है, प्रकट हुआ है और उसी में सारा व्यवहार चल रहा है। उसको जब जान जाओगे, यस्तम वेद स वेदविद, वहां दो प्रकार के साधकों का उल्लेख भगवान ने किया है। एक तो जो संसार के वृक्ष की रूपक कल्पना करके इसके जो फल चाहते हैं तो वे इसमें संसक्त रहते हैं, उनका आवागमन नहीं मिटता। किंतु जो विरक्त वानप्रस्थी यति नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वे अरण्यवासी, वे समग्र विश्व ब्रह्मांड को भगवत रूप अनुभव करते हुए उनके लिए फिर कोई कर्तव्य नहीं रह जाता है। ये उपदेश किया। इसी प्रकार से 11वें स्कंद में नवयोगीश्वर संवाद में भी वाक तत्व का निरूपण किया गया है। इस रूप में जितनी महिमा, माने शास्त्रों में पद पद पर उसकी महिमा व्यक्त की गई है। इसके बिना कोई मार्ग है नहीं। वैयाकरण कहते हैं कि अगर यह वाक तत्व जो भगवान का ही साक्षात स्वरूप है, अगर इस रूप में भगवान प्रकट न हुए होते तो निमज्जयेदिदं जगत सर्वम असंभूत संप्लवम, तो यह सारा संसार अंधकार के गर्त में डूब गया होता। यदि शब्दा वयम ज्योति आ संसारम न दीपयेत, यदि शब्द नाम वाली जो ज्योति, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी से महाराज जनक ने जब प्रश्न किया है कि मनुष्य किस प्रकाश को लेकर के जीवन का व्यवहार संपन्न करता है, किम ज्योतिरेवायम पुरुषः, तो वहाँ कई क्रम है। सूर्य जब नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, तारा नहीं है, तो शब्द ज्योति के प्रकाश में काम करता है। इसी क्रम से फिर आगे आत्म ज्योति की बात स्थापित की याज्ञवल्क्य जी ने। आत्मैव ज्योतिषा, आत्म ज्योति के द्वारा यह पुरुष चलता है, खाता है, व्यवहार करता है, आता जाता है, ग्रहण त्याग करता है। तो आत्म ज्योति के रूप में भगवान ही जीव मात्र के भीतर प्रविष्ट है। तो यह यदि शब्द ज्योति यदि सारे संसार को प्रकाश प्रदान न करती तो सारा विश्व ब्रह्मांड अंधकार के गर्त में डूब गया रहता। यह शब्द ज्योति की महिमा है। हमारे पूज्य महाराज जी एक बार वाराणसी में वेद स्तुति का प्रकरण आरंभ हो रहा था, तो वहाँ शास्त्र की चर्चा करने लगे। तो महाराज का तो अद्भुत प्रतिपादन होता था। बड़े बड़े विद्वान वाराणसी के मूर्धन लोग बैठे थे। शास्त्र की जब महाराज जी ने स्थापना की तो एक प्रश्न उठाया कि कोई यह प्रश्न कर सकता है कि आखिर शास्त्र तो बुद्धि के द्वारा ही समझा जाएगा, इसलिए जो शास्त्र का ज्ञान बुद्धि के अधीन है
तो बुद्धि शास्त्र से बढ़कर हुई कि नहीं हुई? ये प्रश्न उठाया। तो महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हाँ, ठीक है कि बुद्धि के द्वारा ही शास्त्र का अर्थ ज्ञान होता है, किंतु है ना, कैसी बुद्धि शास्त्र के अर्थ ज्ञान को ग्रहण कर सकती है, इसको शास्त्र ही बताएगा। शास्त्र संस्कृत बुद्धि ही शास्त्र के अर्थ को समझ सकती है, क्योंकि है ना, स्थूल सूक्ष्म देह कारण देश सारे सत्य गुणात्मक प्राकृतिक, इसलिए ये अपने आप से प्रकृति के भीतर के पदार्थों को ही ग्रहण करने में सक्षम है, किंतु शास्त्र जो अप्राकृत वस्तु का निर्देश करता है उसको ये नहीं ग्रहण कर सकते। उसके लिए बुद्धि को, है ना, त्रिगुणात्मिका बुद्धि को विशुद्ध बना करके विशुद्ध सत्यमयी बनाना पड़ेगा। और विशुद्ध सत्यमयी बुद्धि कैसे बनेगी, इसको शास्त्र बताएगा। इस तरह से महाराज ने प्रतिपादन किया। तो वही बात यहाँ पर है कि मैंने विशुद्ध सत्यमयी बुद्धि का अभिप्राय यह है कि शास्त्र के संबंध में पूरी आस्था। यहाँ जो पीछे बताया गया है कि जब देखा कि मनुष्यों की आयु कम हो गई, मंदभाग्य भी हो गए, दुर्मेधा हो गए। दुर्मेधा का मतलब क्या है? अगड़म बगड़म वाली बुद्धि, जिसमें रजोगुण तमोगुण ही भरा हुआ है, सतोगुण नाम मात्र का है या बिल्कुल है ही नहीं, ऐसी बुद्धि हो गई। तो इन लोगों के द्वारा वेदों को धारण नहीं किया जा सकता। कुछ एक जो है सृष्टि में बचे बचाए कोई इधर उधर कहीं हैं, तो उन्हीं के माध्यम से वेद की रक्षा की जा सकती है। इसलिए उन्हीं का चयन करके, वेदों का विभाजन करके, उनको थोड़ा थोड़ा करके संगीता शाखा के रूप में पढ़ाया गया, क्योंकि वे उसकी रक्षा कर सकते हैं। वे उसकी रक्षा इसलिए कर सकते हैं कि वे उस वेद को प्राणों की तरह जो है ना, सुरक्षित रखेंगे। जैसे अपने प्राणों की रक्षा जीव मात्र प्राणों की रक्षा चाहता है और करता रहता है, जहाँ तक बस चलता है वहाँ तक वह अपने को मरने नहीं देता। इसी प्रकार से वेदों को जो इस तरह से जो चाहने वाले हैं शुद्ध सत्यमय, तो उनके द्वारा ही इसकी रक्षा होगी। और इसीलिए देखिए वैदिक सिद्धांतों का जो महाभारत को देखिए, यहाँ संकेत श्रीमद् भागवत में आया है, भारत व्यपदेशेन आम्नायार्थश्च दर्शिता। भागवत में आया है कि महाभारत जैसे ग्रंथ के बहाने भगवान वेद व्यास ने सारा वेदार्थ खोल करके बता दिया। आम्नायार्थश्च दर्शिता, सारा वेदार्थ। एक दूसरी बात वहीं पर कहा है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुवर्ंघयेत्। इतिहास और पुराणों के द्वारा वेद के अर्थ का विश्लेषण करना चाहिए, उपव्रंघन करना चाहिए। कहीं कोई शंका है या कोई बात ऐसी लगती है कि ये क्यों कहा गया, वो क्यों कहा गया, तो उसके लिए इतिहास और पुराणों के द्वारा उसका विस्तार समझना चाहिए। वैयाकरणों ने एक परिभाषा बनाई है कि शास्त्र में अगर कहीं संदेह हो तो आधिकारिक महान पुरुषों ने वहां उस विषय में क्या कहा है, उनके व्याख्यान को देखो। ऐसा नहीं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो ये बेकार है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति न संदेहाद लक्षणम, ये परिभाषा है ना। महान पुरुष जो आधिकारिक पुरुष हैं
उनके उस संबंध में व्याख्यान को देख करके संदेह को निवृत्त करो। तुम्हारे संदेह करने से वह शास्त्र जो है व्यर्थ हो गया, ऐसा नहीं। नहीं संदेहाद लक्षणम, यह कह करके उसके पर दृढ़ता की स्थापना की गई है। देखिए यही कारण है, उपनिषदों में तो ऐसी महती उपासनाओं का उल्लेख किया गया है जिन उपासनाओं का फल तत्क्षण तत्काल जीवन में प्राप्त होता देखा गया है स्पष्ट रूप से। इसी प्रकार से सदाचार जो वेद का मौलिक आधार है, आचार प्रभव धर्म है। धर्म जिसको प्रकट करने के लिए वेद प्रकाशित हुए हैं, है ना, उस धर्म का प्राकट्य कैसे होगा? सदाचार के द्वारा। आचार प्रभव धर्म, आचार से धर्म प्रकट होता है। इसलिए आचार की महिमा का महाभारत में इतना विश्लेषण किया गया है, विस्तार किया गया है। पहले हमने कभी सुनाया था कि एक गुरुकुल में समग्र वेदों का अध्ययन समाप्त करने के बाद ब्रह्मचारी को गुरु दक्षिणा देने के लिए, है ना, गुरु पत्नी माता से कहा कि उनसे पूछो, हमको तो तुम्हारी सेवा से हम संतुष्ट हैं। तो उनके पास वह शिष्य गया, प्रणाम करके आज्ञा मांगी तो कहा कि अमुक महाराज की महारानी के पास जो हार है वो ले आओ और अमुक अवसर तक तुम उसको ले आना। ले आओगे तो उस हार को पहन करके मैं आराधना करूंगी, पूजा करूंगी, ये उल्लेख है। वह प्रसन्न हो गया। देखिए शिष्य को प्रसन्नता हुई कि गुरु जी ने नहीं, गुरु पत्नी ने मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा में मांग तो लिया। तुरंत गया, महाराज के दरबार में पहुंचा। वो तो वैदिक समय था, बड़े आदर से उनको स्थान दिया गया। बातचीत हुई। उस ब्रह्मचारी ने निवेदन किया कि महाराज मैं इस गुरु दक्षिणा के लिए इसलिए आया हूँ। प्रसन्न हो गए महाराज। एक किसी अनुयायी को कहा कि जाओ इनको महारानी से मिलाओ, राजमहल में ले जाओ और इनकी बात करो। उनको लेकर के गया राजमहल में। तो वहाँ महारानी जहाँ निवास करती थी उस जाकर के वो सेवक ने भी देखा महारानी वहाँ थी नहीं और लौटना पड़ा। लौट करके वो ब्रह्मचारी विचार करने लगा कि महाराज ने मुझे बहका दिया क्या। आया, कहा कि महाराज महारानी तो वहाँ है नहीं। तो आक्षेप तो नहीं किया, लेकिन उसके मन में वह पो शुरू हो गया। तब महाराज ने कहा कि अच्छा क्यों? मेरी आज्ञा के बिना तो महारानी को कोई कार्यक्रम यदि बनाना होता तो मेरी आज्ञा के बिना तो कहीं कोई कार्यक्रम बना नहीं सकते। इसलिए अवश्य ही आप में कोई अशुद्धि है, इसलिए आपको महारानी का दर्शन नहीं हुआ। आप विचार कीजिए। देखिए आचार शास्त्र क्या है, महाभारत जिसका विश्लेषण कर रहा है। तो उनको ध्यान आया कि अरे मैंने रास्ते में भूख लगने पर एक फल खा लिया था और फल खाने के बाद कोई जल, शुद्ध जल इधर उधर मिला नहीं, तो बिना विधिवत कुल्ला किए शुद्ध हुए बिना में चला आया। ये अशुद्धि है मुझमें। तुरंत जल मंगवाया, कुल्ला किया, हाथ पैर धोया, मंत्र से शुद्धि की आचमन किया, कहा कि अब जाइए। गया तो महारानी का दर्शन हो गया। बातचीत हुई। बातचीत होकर के तुरंत उन्होंने सौंप दिया हार, जाओ ले जाओ। लेकिन याद रखना इस हार के पीछे कौन एक तक्षक सर्प किया वो रास्ते विघ्न कर सकता है, सतर्क रहना। ये सब बड़ी लंबी घटना है, महाभारत में इसका वर्णन है। तात्पर्य कहने का ये है कि देखिए महाभारत में वैदिक सदाचार के संबंध में किस किस तरह के एक नहीं अनेक दृष्टांत ऐसे प्रस्तुत किए गए। इसी तरह से देखिए एक और
जरत्कारु नाम के एक ऋषि थे, तो जब उनको पितरों का दर्शन हुआ कि वे गड्ढे में लटके हुए हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो बातचीत हुई, आप लोग क्यों ऐसे लटके हुए हैं? तो कहा क्या बताएं भैया, तुम तो बड़े कारुणिक हो, अब हमारे कुल में कोई नहीं रहा, एक बालक था वह भी विरक्त हो गया, इसलिए हम बहुत दुखी हैं और दुख के कारण जो है हमारी ये दशा हो रही है। तो उसने पूछा कि कौन आपका बालक है? वही बालक था, जरत्कारु ही उसके पुत्र थे, उनके कुल के पुत्र थे। कहा अच्छा, तब तो आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी वही सेवा करूंगा। तो कहा मैं चाहता था कि वह गृहस्थ होता तो पुत्र वगैरह उत्पन्न होते तो उनसे हम लोगों को पिंड मिलता, अन्न तर्पण और पिंड मिलता। देखिए, तो तुरंत उन्होंने संकल्प किया कि अपने पूर्वजों को सुखी बनाने के लिए, यदि मैंने यह तय कर लिया था कि मैं नैष्ठिक व्रत धारण करूंगा, किंतु मैं अपने पितरों को दुखी नहीं देख सकता हूँ, और तुरंत वहां से आया, किंतु मैं याचना करूंगा, याचना करने पर स्वयं कोई अपनी कन्या ला करके मुझको दे देगा। ये उनका संकल्प था। तो उन्होंने याचना की, जैसे भिक्षा के लिए संत लोग है ना भिक्षा की याचना करते हैं, वैसे कन्या की याचना की। वासुकी नाग ने अपनी बहन को ला करके अर्पण कर दिया। उसका भी उसके मूल में भी एक बहुत बड़ा जो है इतिहास है। सर्पों को मुसीबत से बचाने के लिए घटनाक्रम है वहाँ। आशय यह है कि जो है उसके साथ विवाह हो गया, निवास करने लगे, अपना धर्म कर्म में लगे रहने लगे। एक दिन जो है वे शयन कर रहे थे भोजनोत्तर, तो पत्नी ने जो है उनको जगाना चाहा, क्योंकि सूर्यास्त होने जा रहा था, संध्या वंदन का समय था, तो जगा दिया। उन्होंने कह रखा था कि देखो मेरे काम में विघ्न डालते ही मैं छोड़ करके चला जाऊंगा। वो दैवात विघ्न आ गया, विघ्न आ गया, जगा दिया। तुरंत नाराज हो गए, तुमने क्यों जगाया? तो बताया उसने कि मैंने अवहेलना के लिए नहीं जगाया, किंतु आपके धर्म की हानि हो जाएगी। सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, सूर्यास्त हो जाएगा, संध्या बंदन का समय है, देखिए, है ना। वो उन्होंने जो है धर्म की रक्षा के लिए, सहयोगी के लिए जो है ऐसा किया। तो क्या उत्तर देते हैं? कहते हैं कि भद्रे, तुमको पता नहीं है, मेरे संध्या बंदन उपासना संपन्न हुए बिना सूर्य अस्ताचल को जा नहीं सकते। देखिए कितना बड़ा आत्मबल, कि जब तक मेरी साधना पूरी नहीं हो जाएगी तब तक सूर्य अस्ताचल को जा ही नहीं सकते। ऐसे अनेक ऋषियों के आख्यान है ना। यमराज को जाकर के श्राप दे दिया, पूछ दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया। देवताओं से भूल हो गई, किंतु यहाँ के ऋषियों ने जो है उनसे बढ़ करके शक्ति का अर्जन किया। और वह सारी शक्ति का अर्जन कहाँ से प्राप्त हुआ? वेद मार्ग का आचरण करने से। इस प्रकार से वैदिक आचरण का जैसे जैसे लोप होता जाता है, वैसे वैसे संसार में अधर्म फैलता जाता है, धर्म समाप्त होता जाता है, और तब जो है मनुष्य समाज का सत्यानाश और व्यतिक्रम बढ़ता चला जा रहा है। तो इस दृष्टि से जो है यहाँ जो शौनक आदि ऋषियों के द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है वेदों के विभाग का, तो वेदों की महिमा के प्रति वे अत्यंत उत्सुक थे, वैदिक ऋषि थे। इसलिए नहीं कि जो है जैसे कोई कहते हैं कि अरे इतिहास का वर्णन करना तो गड़े मुर्दे उखाड़ना है। गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है, वास्तव में जो है यह अन्वेषण करना है। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या होने से क्या गड़बड़ी हुई, उस प्रकार से ऋषियों ने जो है यह प्रश्न किया, क्योंकि वेद से ही तो सारी
सृष्टि उत्पन्न हुई है। वेद शब्दे भेवादो पृथक संस्थाश्च निर्मम में वचन है। ब्रह्मा जी ने वैदिक शब्दों के द्वारा वेदों में शुभ सृष्टि का वर्णन है कि कब क्या क्यों। महाराज जी का एक ग्रंथ है वेद का प्रामाण्य और स्वरूप, उसमें एक जगह उन्होंने कहा है कि कई लोग यह आक्षेप करते हैं कि भाई वेदों में तो है ना पर्वतों का वर्णन है, नदियों का वर्णन है, जंगलों का वर्णन है, बड़े बड़े राजाओं का, देवताओं का वर्णन है। तो लोग जो हैं अल्प बुद्धि वाले लोग शंका करते हैं कि इसका मतलब है कि संसार पहले बन गया था, नदियां कहाँ हैं, पहाड़ कहाँ हैं, जंगल कहाँ है, कहाँ कौन राष्ट्र है, कौन राजा है, ये सब बन चुका था, तब वेद में उसका उल्लेख हुआ। इसे सृष्टि के पहले वेद कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। तब महाराज ने इस पर समाधान किया, कहा कि नहीं, सृष्टि में वही पदार्थ, वही वस्तु है जिसका वेद में उल्लेख है, वेद ही उसका मूल है। वेद में जिसका जिसका उल्लेख है उसी उसी संसार में उसी की रचना ब्रह्मा के द्वारा की गई। अगर वेद में उल्लेख नहीं होता तो रचना करने वाले को उसका वस्तु का ज्ञान कहां से होगा, है ना। बढ़ई जो है कुर्सी का ज्ञान रखता है तब लकड़ी छील करके काट करके कुर्सी बनाता है। अगर कुर्सी का उसको ज्ञान ही ना हो तो कुर्सी बनाएगा कैसे। उसी प्रकार से ब्रह्मा को अगर ज्ञान ही न हो संसार में कौन कौन जीव हैं, कैसे कैसे हैं, किन के कैसे कर्म है, कैसा उनका फल भोग है, तो ये सृष्टि कैसे बना सकते थे। इसलिए वेद में पहले उसका उल्लेख है और तब उसके बाद सृष्टि बनी, इतनी महिमा है वेद की। तो उस वेद के संबंध में शौनक आदि ऋषियों ने यह प्रश्न किया और सुन करके, और देखिए उसकी फलश्रुति भी बताई गई है। इस विभाजन को सुनने से मनुष्य में ब्रह्मवर्चस्व की प्राप्ति हो जाती है, ये महान फल बताया गया। और देखिए मनु भगवान ने तो अपनी स्मृति में यहाँ तक कह दिया कि त्रिवर्णा द्विजाति वाम क्षत्रिय वैश्य विशुद्ध कुल परंपरा से जो चले आ रहे हैं, अगर इनके मन में कभी भी किसी प्रकार से वेद के प्रति अनास्था पैदा होती है तो उसकी उत्पत्ति में दोष है, ये मनु जी कहते हैं। कुमार भट्ट के एक शिष्य थे, तो उन्होंने किसी प्रसंग में यद वेदा प्रमाणम कह दिया, यद वेदा प्रमाणम। तो कुमार भट्ट ने कहा कि यदि क्यों लगाया, इसका मतलब है कि वेदों के प्रामाण्य के समय तुमको संदेह है इसलिए यदि लगाते हो, निकल जाओ हमारे आश्रम से, तो पढ़ाने लायक नहीं। ये देखिए वशिष्ठ चरणों में गिर पड़ा, भगवान मेरे हृदय में अनास्था नहीं है लेकिन लोगों को कहते मैंने सुना है इसलिए मैंने ऐसे कह दिया। कहा कि कहते हुए सुन करके तुमने कैसे कह दिया, जाओ प्रायश्चित्त करो। 1 महीने का चांद्रायण व्रत का उसको आदेश दिया, चांद्रायण व्रत करो जिससे कि तुम्हारे भीतर से कुसंस्कार निकल जाए, वेद के प्रति संदेह की गंध भी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से जब उस शिष्य ने व्रत किया तब उसको स्वीकार किया। तो ऐसी जो है महिमा जिन वेदों की है उनका विभाजन जो यहाँ वर्णन किया गया है ये स्मरण दिलाने के लिए है। महाभारत में शांति पर्व का जहाँ युधिष्ठिर महाराज को उपदेश किया है भीष्म जी ने, तो वहाँ बहुत सारा वर्णन करने के समय उन्होंने बताया, कहा कि देखो युधिष्ठिर, इस संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृत्य है वेदों की सुरक्षा और गौओं की रक्षा। वेद और गौ के संबंध में बहुत जोर दिया उन्होंने।
उन्होंने यहाँ तक कहा कि वेदों की रक्षा के लिए और गौओं की रक्षा करने के लिए यदि कोई अनुचित मार्ग से भी धन उसमें खर्च कर दिया जाए तो वो धन शुद्ध हो जाएगा। गलत कमाई का धन भी अगर इसमें लगा दिया जाए तो वह धन भी शुद्ध हो जाएगा, वह धन जो है पतन का कारण नहीं बनेगा। इतनी अनिवार्यता, इतनी आवश्यकता बताई, क्योंकि यही असल में आधार है। इस तरह से है ना, वेदों के प्रति जो आस्था की जैसे जैसे कमी आती गई, ह्रास होता गया, वैसे वैसे धर्म जो है ओझल होता गया। तो इसलिए एक बार जैमिनी ने जब प्रश्न किया भगवान व्यास से कि भगवान आप सवेरे से लेकर के शाम तक लिखते ही रहते हैं, लिखते रहते हैं, और मैं देखता हूं कि है ना संसार का कोई आदमी जो है आपकी बात मान नहीं रहा, सुन नहीं रहा है। महाराज ने सुनाया था ये। तो एक बार प्रश्न किया, वो टाल गए, फिर कभी प्रश्न किया, फिर टाल गए। तो महाराज जब फिर प्रश्न किया तब भगवान व्यास ने कहा, उत्तर दिया, कहा देखो सुनो तुम अपने प्रश्न का उत्तर। क्या है? वह यह है कि मैं यह जो परिश्रम कर रहा हूं ये तो मैं जानता हूं, ऊर्ध्वबाहु विरोम्यशो न कश्चित् क्षणोति माम, मैं भुजाएं उठा करके मार्ग में कहता हुआ चलता हूं, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। ऐसा समय आ गया है। क्या कहता हूं? धर्मादर्थश्च कामश्च, हे संसार के मनुष्यों, तुम अर्थ और काम भोग चाहते हो ना, तो अगर इनको चाहते धर्म को पकड़ो। धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते, तो उसका तुम सेवन क्यों नहीं करते हो? केवल अर्थ काम के पीछे भागते रहते हो, मिलता भी नहीं और ठोकर खाते रहते हो। ये हमें चिल्ला करके कहता हूं, लेकिन फिर भी कोई मेरी बात सुनता नहीं। यह बात मैं जानता हूं, किंतु फिर प्रश्न करोगे कि फिर क्यों ये परिश्रम कर रहे हो? तो भगवान व्यास कहते हैं कि देखो, हजारों वर्षों के बाद, अभी तो खैर फिर भी 2-4 से सुनने वाले मेरे पास आ जाते हैं, प्रश्न करने वाले आ जाते हैं, थोड़े समय के बाद कोई पूछने नहीं आएगा, प्रश्न करने वाला नहीं आएगा, लेकिन कोई न कोई एक संस्कारवान व्यक्ति जो है कहीं न कहीं जन्म लेगा, पैदा होगा, है ना। उस समय उसके मन में जब कोई संदेह होगा वैदिक सनातन परंपरा के संबंध में, तो उसका समाधान अगर उसको नहीं मिलेगा तो वह भी नास्तिक बन जाएगा। इसलिए हजारों वर्षों के बाद जो कोई एक व्यक्ति आगे पैदा होने वाला है, संस्कारवान, आस्थावान, तो वह भी कहीं नास्तिक न बन जाए समाधान न मिलने पर, इसलिए मैं यह सब परिश्रम कर रहा हूं। ये भगवान व्यास ने उत्तर दिया। तो देखिए, माने भगवान व्यास तो भगवान के अवतार ही हैं, है ना। और देखिए, ब्रह्मादिकों ने भगवान से प्रार्थना किया कि धर्म का ह्रास हो रहा है, भगवान आप कृपा करके कुछ करो। तब भगवान व्यास के रूप में अवतार लेकर के आए, पीछे आ चुका है हम। तो इस तरह से माने जो भगवान, जिन भगवान की हम उपासना करते हैं, जिनका हम अनुग्रह चाहते हैं, वे भगवान, है ना, मनुष्य लोक में धर्म की स्थापना के प्रति कितने सतर्क रहते हैं, कितने जागरूक रहते हैं कि तुरंत ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान अवतार लेकर के आ गए और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वेदों का विभाजन किया। विभाजन करने से बहुत कुछ रक्षा हुई, मूल वेद सुरक्षित रह गए याद कर लेने पर। और उसके बाद उसके अर्थ की जहाँ तक बात है, तो अर्थ के लिए उन्होंने पुराण इतिहास रचा, जिससे कि वेदों का अर्थ मालूम पड़ जाए लोगों को। जो सीधे वेद के द्वारा अर्थ समझना बड़ा कठिन है। तो इसलिए तो मैंने जो हमारे भगवान इस प्रकार से हमारे लिए
है ना, संसार के लिए, धर्म की स्थापना के लिए इतना अनुग्रह करते हैं, तो हम लोगों को भी उस दिशा में सतर्क रहना चाहिए। तो सतर्क रहने के लिए इसीलिए शास्त्रों में वो उल्लेख किए गए हैं कि माने उन बातों को बार बार दोहराया गया है, जिससे कि श्रीमद् भागवत में अगर उन प्रसंगों को छांटा जाए तो हम समझते हैं कि कई 100 श्लोक ऐसे मिले जिनसे जो है तो आगे फिर आएगा। आगे देखिए, आगे यही तो प्रसंग मार्कंडेय जी का आने वाला है। उसी वैदिक परंपरा के अनुसार मार्कंडेय जी ने साधना की और साधना के फलस्वरूप भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान की माया का दर्शन हुआ, और स्वयं भगवान शिव जी ने आकर के उनका स्तमन किया। देखिए, भगवान शिव ने आकर के स्तमन किया। तो वैदिक मार्ग जो है ना, निष्ठा और सच्चाई पूर्वक आश्रय करने वालों की इतनी बड़ी महिमा शास्त्र में बताई जा रही है। वहाँ भगवान शिव ने अपना उद्गार व्यक्त किया कि मैं ही क्या, सारा संसार आप जैसे ब्राह्मणों को नमन करता है, आप जैसे ब्राह्मणों से ही विश्व की रक्षा होती है। भगवान स्वयं भी जो हैं आप जैसे ब्राह्मणों के लिए ही अवतार लेकर के आते हैं, इसलिए सारे संसार में आपसे बढ़कर के कोई नहीं है। देखिए, ये सब बातें क्यों कही जा रही हैं? इसलिए कही जा रही हैं कि इस मार्ग में जो अड़चनें आ रही हैं उनको दूर किया जाए, इसको सुरक्षित बनाया जाए, बचाया जाए। इसलिए बार बार उन वस्तुओं को है ना यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो अब जो है, इसलिए ये कहना कि इतिहास की चर्चा करना गड़े मुर्दे उखाड़ना है, गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं है। हमारे महाराज कहा करते थे, कहते थे कि देखो, नगर पालिका में, प्रत्येक नगर की नगर पालिका में रजिस्टर होता है, कौन पैदा हुआ, कौन मर गया। किंतु शहर में तो करोड़ों कीड़े रोज पैदा होते हैं, रोज मरते हैं, पशु पक्षी पैदा होते हैं, मरते रहते हैं, उनका रजिस्टर नहीं होता। रजिस्टर में वही अंकित होते हैं जो मनुष्य जाति के लोग होते हैं। उसी प्रकार से शास्त्रों में इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो उसके योग्य होते हैं। इतिहास जो है ऐरे गैरों का इतिहास नहीं बनाकर। वाल्मीकि रामायण में कितना ज्वलंत दृष्टांत वर्णन किया गया। भगवती देवी सीता के हरण के पश्चात भगवान बड़े दुखी हुए, व्याकुल। देखिए, बन बन भटक रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, किंतु दोनों भाई राम लक्ष्मण व्यग्र व्याकुल। लक्ष्मण बीच में समझाते हैं भगवान को, उसके बाद कुछ आश्वस्त होते हैं। फिर आश्वस्त होते ही जहाँ दोपहर का समय या सायंकाल का समय हुआ तो कहते हैं लक्ष्मण चलो, संध्योपासन का समय हुआ, सब कुछ छोड़ करके। देखिए, जलाशय के निकट जाकर के संध्योपासन करते हैं, तर्पण करते हैं। ये रामायण का आदर्श है। वैदिक धर्म मार्ग नहीं छूटना चाहिए। संसार का राग, द्वेष, शोक, मोह, परिवार की ममता, ये सब एक जगह अलग है, अपनी जगह पर, किंतु ये आदर्श रामायण का है। अयोध्या कांड में वर्णन आया है कि जब भरत जी भगवान को वापस लाने की प्रार्थना के लिए गए अपने गुरुजनों को और बहुत सारे लोगों को साथ में, सेना को लेकर के, वहां बहुत बड़ी सभा जुटी, बातचीत होने लगी। तो वहां जाबाली नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे, राज दरबारी। तो उन्होंने कुछ विपरीत प्रतिपादन किया, नास्तिकता की बात है। उसको सुनकर के भगवान अंदर से बहुत क्षुब्ध हो गए।
कहने लगे, गुरु वशिष्ठ आदि सब बैठे थे, कहने लगे कि मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आप जैसे पुरुष को हमारे पिता ने राज दरबार में कैसे स्थापित कर लिया, जैसी बातें आप कर रहे हैं। ये तो वेद विरुद्ध बातें हैं, नास्तिकता की बातें। वही खंडन किया आदर पूर्वक, शिष्टाचार पूर्वक। तब वशिष्ठ जी ने संभाला कि बलराम, इनका अभिप्राय जो है आपके चित्त को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये वेदों के आस्थावान पुरुष हैं, किंतु इनके मन में यह था कि चाहे कैसे ही हो हम इनको लौटाल ले चलें। इसलिए लौटालने के लिए इन्होंने युक्तियों का आभास प्रस्तुत किया है। वो युक्तियां सब वेद विरुद्ध हैं, वेद के सामने कुछ नहीं टिकने वाली हैं। तब जाकर के भगवान संतुष्ट हुए। तो मैंने इस तरह से जो वेदों की महिमा है उनके संबंध में, जबकि शास्त्र संपूर्ण होने के बाद उस संहार के क्रम में जो है ये वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि अगर इस पर ध्यान बना रहेगा तो ही ये सब बचेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। इस दृष्टि से वेदों का प्राकट्य बता करके और उसके विभाजन के प्रसंग में संहिता भेद की चर्चा सूत जी कर रहे हैं। तो ऋग्वेद का विभाजन बता दिया और दूसरे नंबर पर यजुर्वेद का, तीसरे नंबर पर सामवेद। आप आगे कहते हैं, जैमिने सामगस्यासीत सुमंतुस्तनयो मुनि। जैमिनी को भगवान व्यास ने सामवेद की संहिता पढ़ाई थी। तो उन भगवान व्यास के शिष्य जैमिनी ने सामवेद का 1000 शाखाएं विस्तृत हुई हैं। तो उन्हीं की शाखा का विस्तार बता रहे हैं। जैमिने सामगस्यासीत सुमंतुस्तनयो मुनि। सूत जी महाराज कहते हैं, सामवेद के ज्ञाता महर्षि जैमिनी, उनके पुत्र थे सुमंतु मुनि। सुमंतु नाम के जैमिनी के पुत्र थे। देखिए, वेद की शिक्षा पुत्र या शिष्य, और को नहीं, अरे गहरे को नहीं। तो उन्होंने अपने पुत्र सुमंतु को है ना सामवेद की संहिता की शिक्षा दी। सुनवास तत्सुतस्ताभ्याम एकैकाम प्राह संहिताम। तो जैमिनी ने है ना सामवेद की अपने संहिता के 2 भाग कर दिए। एक अपने पुत्र को सुमंतु को पढ़ा दिया और एक उनके पुत्र का पुत्र सुनवान, ये पुत्र का पुत्र माने पौत्र था, एक संहिता उसको पढ़ाई, पुत्र और पौत्र को। एक ऐकाम प्राह संहिताम, पुत्र को एक पौत्र को संहिता पढ़ाई। टीका में कहते हैं, साम शाखा विभाग माह, सामवेद की शाखा का विभाग कह रहे हैं जैमिनी रीति। तत्सुतः सुमंतु सुतः, जैमिनी के पुत्र सुमंतु, सुमंतु के पुत्र हुए सुनवान। तो एक शाखा उनको पढ़ाई, एक अपने पुत्र को। ताभ्याम पुत्र पौत्राभ्याम क्रमेण एकैकाम प्राह, अपने पुत्र और पौत्र दोनों को एक एक शाखा पढ़ाई। क्योंकि असल में वेद जो है वही सुरक्षित रहेगा। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ठहरता है, अन्य पात्र में बिगड़ जाता है, नष्ट हो जाता है, वैसे ही विद्या जो है सत्पात्र में ठहरती है। भगवान सुखदेव जी ने 9वें स्कंद में बताया है कि मेरे पिता भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना कर ली नारद जी के उपदेश के अनुसार, किंतु बहुत समय तक चिंता करते रहे किसको पढ़ाऊं किसको पढ़ाऊं। वेद पढ़ने वाले तो उनके पास आते ही रहते थे, किंतु उन्होंने भागवती संहिता के योग्य नहीं समझा। मैं जब लौट करके आया
तब उन्होंने सर्वतोभावन मुझको ही भागवत के योग्य समझा, तब मुझको पढ़ाया। तो इस प्रकार से मनु जी ने एक जगह कहा है कि देखो, जो पात्र न हो उसको विद्या नहीं देनी चाहिए, यह सोच करके कि अगर हम इस विद्या को किसी को नहीं देंगे तो हम मर जाने के बाद लुप्त हो जाएगी। तो मनु जी कहते हैं लुप्त होना हो तो होने दो, लेकिन कुपात्र को मत देना। निषेधाश्च बलीयांशः, ये शास्त्रीय दृष्टिकोण, निषेध में जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। विधि में कुछ कमी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, निषेधाश्च बलीयांशः, निषेध के पालन में गड़बड़ी न हो। तो इसलिए पुत्र और पौत्र को पढ़ाया। फिर कहते हैं सुकर्मा चापि तच्छिष्य। अब पुत्र और पौत्र के बाद जैमिनी के एक शिष्य थे सुकर्मा, अच्छे शिष्य होंगे तो उनको पढ़ाएंगे। सुकर्मा चापि तच्छिष्य सामवेद तरोर महान। उन्होंने, जो सुकर्मा नाम के शिष्य थे, कहते हैं कि महान थे वे। उन्होंने सामवेद को एक वृक्ष की तरह से स्वीकार किया, माना। शास्त्र संहिता भेदम चक्रे सामनाम ततो द्विजः। उस संहिता को प्राप्त करके सुकर्मा ने उसकी 1000 संहिताओं के भेद कर दिए। शास्त्र वर्तमा सामवेदः, महाभाष्यकार कहते हैं 1000 संहिताओं का भेद है सामवेद का। तो ये सामवेद के 1000 संहिता भेद सुकर्मा ने किए। सामनाम ततो द्विजः। इसलिए महाभारत में एक आख्यान है कि एक गुरुकुल में आए हुए शिष्य को गुरुजी ने कहा कि जाओ 200 गायें दे दिया, कहा कि जब 10,000 हो जाए तब आ जाना। लेकर के गए और फिर जब हो गई तब लेकर के आए, है ना। तो देखिए, इस प्रकार से आज्ञाकारी शिष्यों को विद्या का बोध ज्ञान अपने आप हो जाता था। वहाँ बड़ा विस्तार से वर्णन है कि उन वृषभों ने उनको शिक्षा दिया, अग्नियों ने उनको शिक्षा दिया, उपदेश किया, और अंत में गुरु ने भी उनको शिक्षा दिया। इस प्रकार से वस्तु तत्व जो है परंपरा से प्राप्त हो और महान पुरुषों के द्वारा सुरक्षित किया जाए। तो वही कहते हैं तत्शिष्य जैमिने शिष्य। जैमिनी के शिष्य थे सुकर्मा, महान अति मेधावी, बड़े मेधावी थे, बुद्धिमान थे। सहस्र संहिता रूपम भेदम चक्रे। उन्होंने एक संहिता के 1000 भेद बना दिए। सामनाम तम संहिता भेदम, साम मंत्र के संहिता भेद 1000 किए। ततस्तदनंतरम, इसके बाद है ना, फिर कहते हैं सुकर्मणः शिष्य एक कौशल्य। अच्छा, आगे का मंत्र है हिरण्यनाभः कौशल्यः पौषंज्यश्च सुकर्मणः शिष्यो जगृहतुश्चान्यः आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः। सूत जी महाराज कहते हैं कि सुकर्मा जो जैमिनी के शिष्य थे, उन्होंने जब सामवेद की 1000 संहिताएं बना दिया, उन्हीं सुकर्मा के शिष्य थे एक हिरण्यनाभ नाम था उनका। ये कौशल देश के रहने वाले थे। और सुकर्मा के एक दूसरे शिष्य थे पौषंजी, 2 शिष्य। इन दोनों शिष्यों को सुकर्मा ने सामवेद की संहिताओं का उपदेश किया, जगृहतुः। एक तीसरे भी इनके शिष्य थे, आवंत नाम था उनका। वे वेद के अच्छे ज्ञाता थे, ब्रह्मवित्तमः। उनको भी सुकर्मा ने सामवेद की शिक्षा दी। आवन्त्यश्चान्यस्तस्यैव शिष्यः सोऽपि जग्राह। टीका में कहते हैं सुकर्मणः शिष्यः एकः कौशल्यः हिरण्यनाभः
सुकर्मा के एक शिष्य तो कौशल देश के रहने वाले हिरण्यनाभ नाम था उनका, पौष्यंजी है ना, ये दूसरे थे। इन दोनों शिष्यों को उन्होंने सामवेद की संहिता का को ग्रहण कराया। आवंत्यश्चान्त्य अन्य, आवंत नाम के एक तीसरे शिष्य और भी थे। तस्यैव शिष्य सोपि जग्राह, तो उनको भी सामवेद की संहिता का उपदेश किया। फिर कहते हैं उदीच्या सामगा शिष्या आसन 500 वै पौषिंज्यावंतयोश्चापि तांश प्राच्यान प्रचक्षते। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से सामवेद का अध्ययन करने वाले उत्तर देशवासी जो सुकर्मा के शिष्य थे, ये कितने थे? 500। कौन कौन? पौषंज्यावंतयोश्चापि, पौषंजी के शिष्य और आवंत के शिष्य, इन्होंने ये सब मिला करके 500 शिष्य थे। तांश प्राच्यान प्रचक्षते, ये उत्तर देश के निवास करने वाले थे, पहाड़ी रहे होंगे, और ये प्राच्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुए संसार में, है ना। माने औदीच्य सामवेदी और प्राच्य सामवेदी, है ना। वेद वेदताओं में अलग अलग विभाजन है ना, दक्षिणी वैदिक, उत्तरी वैदिक, है ना, इस तरह से। वही कहते हैं पौषंज्यावंतयोरपि चकाराद हिरण्यनाभस्यापि। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पौषंज्य और आवंत के इन दोनों शिष्यों के शिष्य और चकार से हिरण्यनाभ के भी शिष्य, तीनों के शिष्य 500 शिष्या आसन। इन तीनों सुकर्मा के शिष्यों के 500 शिष्य थे। ते तावती शाखा यथा यथम जग्रहु। इन 500 शिष्यों ने उन शाखाओं को यथा योग्य प्रकार से ग्रहण किया। तान उदीच्यान सतः कालतः कांशित प्राच्यांश प्रचक्षते इत्यर्थः। यद्यपि उत्तर दिशा के थे ये, वहीं इनका जन्म हुआ था टेरी गढ़वाल वगैरह में, किंतु थोड़े समय के बाद ये प्राच्य दिशा के कहे जाने लगे, है ना। 100-200 वर्ष बीत गए, पीढ़ी बदल जाती, भाई अमुक जगह के हो गए। कालतः कांशित प्राच्यांश प्रचक्षते, है ना, प्राच्य कहे जाने लगे। यथैवोक्तम वैष्णवे, यह बात यहाँ कहाँ से कही जा रही है? तो श्रीधर स्वामी कहते हैं विष्णु पुराण में यह बात कही गई है। क्या कहा गया है? उदीच्य सामगा शिष्या तस्य 500 स्मृता, है ना। वैष्णु पुराण में है उत्तर दिशा के सामवेद का गान करने वाले 500 शिष्य थे। तस्य 500 स्मृता, वे 500 की संख्या थी उनकी। हिरण्यनाभात तावत्यः संहिता ये द्वयोत्तमैः। इन शिष्यों ने हिरण्यनाभ के द्वारा उतनी ही संहिताओं का उत्तम ब्राह्मणों ने अध्ययन किया, कंठस्थ किया। गृहीतास्ते चोच्यन्ते पंडितै प्राच्य सामगाः। किंतु अब देश में यहाँ से वहाँ रहने लगे, आने जाने लगे, तो उन्हीं को दूसरे पंडितों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा उनको प्राच्य सामवेदी कहा जाने लगा। वहां रह गए होंगे बहुत दिनों तक, जैसे कश्मीर में रहने वाला इधर बंगाल में रहने लगे तो बंगाली कहा जाएगा। इस तरह से प्रसिद्धि हो गई उनकी। आप कहते हैं लौगाक्षर मांगली कुल्य कुशीद कुक्षिरेव च पौषिंज शिष्या जग्रहु संहितास्ते 100। आगे कहते हैं कि ये पौष्यंजी के शिष्य थे। कौन कौन? लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशीद और कुक्षी, 5। ये 5 शिष्य पौष्यंजी के थे।
इन्होंने इन पांचों शिष्यों ने 100 सामवेद की संहिताओं को ग्रहण किया, तो पांचों ने 500 ग्रहण कर लिया। जग्रहु संहितास्ते शतम शतम। टीका में कहते हैं पुनः अप्येतेषां त्रयाणाम सुकर्मणः शिष्याणाम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ऊपर जिन सुकर्मा के 3 शिष्यों के 500 शिष्यों का उल्लेख किया गया है, तो इतने ही नहीं, उन्हीं सुकर्मा के 3 शिष्यों के और भी शिष्य हुए, शिष्यों के शिष्य हुए ना, शिष्यांतरैः शाखा बाहुल्यम दर्शयति। इसलिए है ना, शाखा का बाहुल्य हो गया। 500 तो पहले हो गए, तो 500 और हो गए, 1000 शाखाएं हैं। लौगाक्षीरिति, वे कौन से थे? 2 श्लोकों से कहते हैं। लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशीद और कुक्षी, 5। इतने नहीं, फिर कहते हैं कृतो हिरण्यनाभस्यो 24 संहिताः शिष्यः ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान। सूत जी महाराज कहते हैं कि हिरण्यनाभ के एक शिष्य थे, कृत नाम था उनका। हिरण्यनाभ के शिष्य कृत नाम वाले थे, है ना। उन्होंने 24 संहिता, 24 संहिताएं, 24 संहिताओं को अपने शिष्यों को उपदेश किया और शेष बची हुई संहिताओं को शेषा आवन्त्य आत्मवान, बड़े आत्मज्ञानी संयममान आवंत ने शेष संहिताओं का अपने शिष्य प्रशिष्यों को उपदेश किया। ठीक है। कृतो नाम हिरण्यनाभस्य शिष्यः, कृत नाम के हिरण्यनाभ के शिष्य थे। स्वशिष्येभ्यः ऊचे, उन्होंने अपने शिष्यों को 24 संहिताओं का उपदेश किया। शेषा अन्या अपि या प्रसिद्धा शाखास्ता आवन्त्यः, इसी प्रकार से शेष जो बची हुई सामवेद की अन्य शाखाएं थी प्रसिद्ध, ता आवन्त्यः स्वशिष्येभ्यः ऊचे इति, तो उन बची हुई शाखाओं को आवंत नाम के सुकर्मा के शिष्य ने अपने शिष्यों को उपदेश किया। इस तरह से सामवेद की शाखाओं का विस्तार हुआ। हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे 12 स्कंधे वेद शाखा प्रणयनम नाम 6 अध्याय। ओम भगवते। आप देखिए अथर्ववेद की शाखाओं का रह गया। अग्रिम अध्याय में क्या विषय आ रहा है? सप्तमे अथर्व विस्तारः पुराण व्यसनम ततः पुराण लक्षणादीनि फलम भागवत श्रुतेः। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि आगे सप्तम अध्याय में चतुर्थ जो अब परिशिष्ट वेद है अथर्ववेद, अथर्ववेद में ऋक यजु साम तीनों वेदों के मंत्र मिलते हैं। इसलिए अथर्ववेद का विस्तार जो है सप्तम अध्याय में बताया जाएगा। दूसरी बात क्या होगी? पुराण व्यसनम ततः, और पुराणों का विभाग, व्यसनम माने विभाजनम। तीसरी बात क्या आएगी? पुराण लक्षणादीनि, पुराणों के 10 लक्षण बताए जाएंगे, उनकी महिमा बताई जाएगी। तो देखिए इतना सब वर्णन करके आगे फिर कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं फलम भागवत श्रुते है। यह सब बता करके है ना, वेद और पुराणों का के विभाजन की जो महिमा है उसका फल बताया जाए, है ना। भागवत शब्द से वेद भी आएगा। भगवतः आगतम भागवतम, भगवता प्रोक्ता भागवता वेदा, भगवान के द्वारा जो प्रकट हुए वेद और पुराण,
इसलिए वेद और पुराण के जो विभाजन, इनका जो उल्लेख, इनकी जो महिमा कही गई है, इसके श्रवण का महान फल बताया जाएगा इसी अध्याय में। आप कहते हैं 4 श्लोक हैं। सूतवाच अथर्वेद सुमंतुश्च शिष्य मध्यापयत स्वकाम संहितां सोपि पथ्यायो वेद दर्शाय चोक्तवान। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, अथर्ववेद की संहिता का उपदेश भगवान व्यास ने सुमंतु को किया था। तो अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु हुए। सुमंतुश्च शिष्यम अध्यापयत स्वकाम, उन्होंने अथर्ववेद की शाखा का अध्ययन कराया अपने शिष्य को। उन शिष्य का नाम कबंध था। कबंध नाम के शिष्य को, है ना, सुमंतु ने, जो भगवान व्यास के शिष्य थे, उन्होंने अध्ययन कराया। संविदाम सो विपथ्याय वेद दर्शाय चोक्तवान। और कबंध ने क्या किया? अध्ययन करके अपने शिष्य पक्ष को और वेद दर्श को, उनके 2 शिष्य थे, पक्ष को उपदेश किया और वेद दर्श को उपदेश किया, 2 शिष्यों को। टीका में कहते हैं क्रम प्राप्त अथर्ववेद विभाग माह, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के बाद चतुर्थ क्रम में अथर्ववेद का विभाग कहने जा रहे हैं। अथर्ववेदिति शिष्यम कबंध नामानम, सुमंतु ने अपने शिष्य कबंध, जिनका नाम था, मूल में नाम नहीं है, कबंधम सोपि च द्विधा, है ना, कबंध नामानम स्वकाम स्वकीयाम संहिताम, सुमंतु ने अपनी पढ़ी हुई संहिता को अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया। सोपि शिष्योपि ताम द्विधा विभज्य, और कबंध उनके शिष्य ने भी संहिता को 2 भाग में बांटा और अपने 2 शिष्यों को पढ़ाया। तदुक्तम वैष्णवे, वैष्णव पुराण में यही बात कही गई है। अथर्वेदम सा मुनि सुमंतु अमितद्युति शिष्यम अध्यापयामासो कबंधम सोपि च द्विधा। ये है भगवान वेदव्यास ने अथर्ववेद पढ़ाया था सुमंतु को। जो सुमंतु बड़े तेजस्वी थे, अमितद्युति थे, उन्होंने अपने पढ़े हुए अथर्ववेद को अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया और कबंध ने उसके 2 भाग किए। 2 भाग करके कृत्वा तो वेद दर्शायो तथा पथ्याय दत्तवान, वेद दर्श नाम के शिष्य को और पथ्य नाम के 2 शिष्यों को पढ़ाया। इसी तरह से शौकुलायनिर ब्रह्म बलिर मोदोषः पिप्पलायनि वेद दर्शस्य शिष्यास्ते पथ्य शिष्या नथोषुं कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाप्यथर्ववेद। कहते हैं देखो, जो 2 शिष्य थे कबंध के, वेद दर्श और पथ्य, तो उनमें से वेद दर्श के शिष्य बता रहे हैं पहले शौकुलायनी 1, ब्रह्मबली 2, मोदोष 3, पिप्पलायन 4। ये 4 शिष्य तो वेद दर्श के थे। पथ्य के शिष्य कौन कौन से थे? कुमुद, शुनक, है ना, ब्रह्मांजलि, ब्रह्मन तो संबोधन है, जाजली, ये अथर्व के ज्ञाता हुए, अथर्ववेद के ज्ञाता हुए। माने 3 शिष्य थे। टीका में कहते हैं तत्र वेद दर्शः स्वसंहितां चतुर्धा विभज्य चतुरः शिष्यान् अध्यापयामास। वेद दर्श जो सुमंतु के शिष्य थे, कबंध के शिष्य थे, उन्होंने अपनी संहिता के 4 भाग करके 4 शिष्यों को पढ़ाया। पथ्य ने अपनी संहिता के 3 भाग करके 3 शिष्यों को पढ़ाया। पथ्यश्च त्रिधा विभज्य त्रिनित्याः सार्धेन, यह बात 1.5 श्लोक में कह रहे हैं, शौकुलायनी रीति। बाकी स्पष्ट ही है।
इसके बाद फिर कहते हैं बभ्रू शिष्यो अर्थांगिरसः सैंधवायन एव च अधीयताम संहिते द्वे सावर्ण्याद्यास्तथा परे। कहते हैं कि आंगिरसा माने आंगिरा के शिष्य थे बभ्रू, सैंधवायन है ना। इन शिष्यों ने अथर्ववेद की 2 संहिताओं का अध्ययन किया, अंगिरा के शिष्य थे। इसके अलावा और भी सावर्ण्य आदि शिष्य और भी थे, तो उन्होंने भी शेष संहिताओं का अध्ययन किया। टीका में कहते हैं अंगिरसः शूनकस्य शिष्यो बभ्रू, अंगिरा गोत्री शूनक के शिष्य हुए बभ्रू, सैंधवायनश्च और सैंधवायन 2। कहते हैं यह बात कही गई है वैष्णव पुराण में, शूनकस्तु द्विधा कृत्वा ददाभेकाम तु बभ्रवे। शूनक अंगिरा गोत्रीय परंपरा के थे, उन्होंने अपनी संहिता के 2 भाग किए, एक तो बभ्रू को पढ़ाया, द्वितीयाम संहिताम परादात सैंधवायन संगिने, और दूसरी संहिता को सैंधवायन को पढ़ाया। इसी तरह से उन्हीं शूनक के सावर्ण्याद्यास सैंधवायनादि नाम शिष्या। अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं, माने सावर्ण्यादि उनके शिष्यों के शिष्य थे, सैंधवायनादि नाम शिष्या, तो शेष संहिताओं को उनको पढ़ाया। इसी प्रकार से नक्षत्रकल्पः शांतिश्च कश्यपांगिरसादयः एते ह्याथर्व आथर्वणाचार्या स्वं पौराणिकान् मुने। सूत जी महाराज कहते हैं कि 2 शिष्य थे, नक्षत्रकल्प और शांति, कश्यपांगिरसादयः, कश्यप माने अंगिरा के गोत्र में ये थे 2, है ना। एते ह्याथर्वणाचार्या, अथर्ववेद के इतने ये आचार्य संहिताओं को ग्रहण करने वाले हुए, है ना। सर्व पौराणिकान् मुने। अब इसके बाद पौराणिक आचार्यों के विभाजन के बारे में सुनो। टीका में कहते हैं नक्षत्र कल्पः शांति कल्पश्चेत 2, ये 2 पीछे संबंध है इसका सावर्ण अध्यास से। तदुक्तम, है ना, वैष्णव पुराण में कही गई है बात, नक्षत्र कल्पो वेदानाम संहितानाम तथैव च चतुर्थ स्यादांगिरसः शांति कल्पस्य पंचमः। नक्षत्र कल्प वेद की संहिताओं के ज्ञाता थे। अब चतुर्थ स्यादांगिरसः माने ये चतुर्थ अंगिरा गोत्र में, अंगिरा की परंपरा में, शांति कल्पस्य पंचमः, और शांति कल्प 5वें हुए। इन 5 ने अथर्ववेद की संहिताओं को कंठस्थ किया। नक्षत्र कल्पादी नाम कर्तारस तत्त नाम भी रुच्यन्ते, है ना। इनके नाम से इन लोगों ने नक्षत्र कल्प, शांति कल्प, इसका असल में अभिप्राय यह है कि इन लोगों ने ऐसे शास्त्र लिखे जिसमें नक्षत्र विद्या का अध्ययन किया गया है, शांति स्थापना की विधाओं का उल्लेख किया गया है। इसीलिए उन ग्रंथों के रचयिता होने से इनके ये नाम हुए। अब सूत जी महाराज कहते हैं कि अब इसके बाद पुराण की संहिताओं का अध्ययन करने वाले आचार्यों के संबंध में अब मैं आगे वर्णन करूंगा। यही रहने दीजिए।